वह हमार इहाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, काल का देश है, ये जड़ देश है, मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। ये इस संसार में जिसका जो मन आता है मन के हिसाब से करता रहता है। माध्यरी दया महा आत्मवासा माध्यरी दया महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा मध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान पराभव कूपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो आत्मा है, जो चेतना है, स्वामी जी क्या कहते हैं? तो निजया ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो एकदम साफ साफ कह रहे हैं, आपको कैसे नहीं बुझाता है? तो माध्य हृदय महा आत्मवासा, आपका हृदय में के मध्य में आत्मा का वास है। माध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। ये जो आपकी चेतना है वह हृदय में, मध्य हृदय में है। माध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा।
आपका जो शरीर में चेतना है वह आत्मा के ही कारण है। माध्यहृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। पूरे शरीर में जो प्रकाश है, आपका शरीर में कहीं भी टच कर दो, पूरे शरीर में कहीं पर भी टच कर दो, चमड़ी होना चाहिए, आपकी चेतना है, मालूम हो जाता है। एक मच्छर है, वो काट देता है, पीठ में, कान में, गाल में, मुख में, टांग में, पैर में, कहीं भी काट देता है। वो कब काटता है पता नहीं चलता है, और जैसे ही उसमें जो है जलन होती है, खुजली होने लगती है, सीधा वहीं हाथ जाता है। आंख से नहीं देखता है, वो दिखाई नहीं देता है। कैसे देख लेते हो, कैसे वहां उंगली पहुंच जाती है? उंगली नहीं पहुंचती है तो डंडा से खुजलाने लगते हो। चाकू है, पेंसिल है, कलम है, कुछ भी हाथ में होता है तो उसे खुजलाने लग, कैसे मालूम हो जाता है कि यहीं पर है? वही स्वामी जी कह रहे हैं, माध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। जो शरीर में चेतना है, जो प्रकाश है, वह जो है आत्मा के ही कारण है। माध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। पूरा शरीर में जो चेतना है, आपको सीधा बता दिया, कहीं जो है एकदम बिल्कुल समझने के लिए बताया मैंने। मच्छर कहाँ काटता है? आपका उंगली वही जाती है, कान में काटा, गाल में काटा, मुख में काटा, सिर में थोड़ा बाल होता है तो नहीं पहुंच पाता है वो जो। लेकिन शरीर का कोई भी अंग खुला है, आप लैट्रिन गए, बाथरूम गए, नहाने गए, कहीं से भी काट लेगा। आपका उंगली वहीं पहुंचता है। उंगली नहीं पहुंचता है तो चाकू से, कलम से, पेन से जो है वहां पहुंच जाते हो। यही स्वामी जी यही कह रहे हैं, माध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा। पूरा शरीर में जो प्रकाश है, ज्ञान है, आप सजग हो, आपको होश है, वह किसके कारण है? आत्मा के ही कारण है। आगे क्या कहते हैं? तो निजया ज्ञान पराहो भव कूपा। निजय ज्ञान परह भव कूपा अकर्मा विविध मन फलय अनुरूपा। ये जीव जो है अज्ञान बस यहाँ आ गया, शरीर में आ गया है। इसका घर तो चेतन देश में है, इसका घर तो गुरु का चरण में है। अब इतना खोल खोल करके बूझने से भी नहीं बूझोगे तो कैसे होगा? तो निजया ज्ञान पराहो भव कूपा कर्मा विविध मन फलय अनुरूपा। जो जो इसका मन में आता है वही करता है। ये कर्मा विविध मन फलय अनुरूपा, ये जो इसका मन में आता है वही करता है वो।
कर्मा विविधमान फलयनुरूपा, और उसी के अनुसार फल पाता है। कर्म और कर्म फल आपको पता ही है। तो निजया ज्ञान पराहो भवकूपा, कर्मा विविधमान फलयनुरूपा। तो जो भी इसके मन में आता है वही कर्म करना शुरू कर देता है। कर्मा विविधमान फलयनुरूपा, उसी के अनुसार जैसा कर्म वैसा फल। ये जो आपको प्राप्त है आप ही के कर्म का फल का है ये, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है। आगे क्या कहते हैं, तो आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। अपना स्वरूप भुला गया, अपना स्वरूप जो असली स्वरूप था वो भुला गया। आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। ये जड़ देह का अभिमानी हो गया, ये शरीर का अभिमानी हो गया। मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो पत्नी हूँ। अरे आप पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पति नहीं हो, पत्नी नहीं हो। ये तो आपको संसार में चलते चलते व्यवहारिक संबंध मिला है। पिता पुत्र आत्म बने। आप भेद को समझो जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं, पिता पुत्र अक्षर बने, अज्येष्ठ छोट नहीं मान। पिता पुत्र आत्म बने, ज्येष्ठ छोट नहीं जान। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोट नहीं जान। आप भेद को समझिए जो है, ये जो आत्मा है ये छोटा बड़ा, ये जो है पिता पुत्र आत्म बने, ज्येष्ठ छोट नहीं जान। ये सब जो है, जो चेतना है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपने कर्म वशा, विविध देह निर्माण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपने कर्म वशा, विविध देह निर्वाण। जो संसारिक जीव है उसकी मरते समय चेतना कहाँ होगी, आप विचार कर लो। अभी आपकी चेतना ये है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है, मैं इसको रगड़ डालूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, उसी में चेतना आपकी है। तो फिर आपकी जब मृत्यु जब होगी तो उसी चेतना में आपकी मृत्यु हो रही है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ बहुत ऐसा किया है, वैसा किया है। आपकी चेतना तो उसी को पकड़ रखी है। तो फिर जो है जन्म होगा तो फिर चेतना वहीं जाएगी। जाकी सुरती
लगी रहे जावा, कह कबीर पहुँचाई बतवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। जो आप सोचते हो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है संसार में। एक ही चीज तुम्हारे बस का है, या तो गुरु चरण में रहो और नहीं तो संसार में रहो। संसार में रहोगे तो दुख सुख मिलेगा और गुरु के चरण में रहोगे तो आनंद मिलेगा। आप इस भेद को काहे नहीं बुझ जाते? स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, नाम बड़ा नहीं है। आप तो सदगुरु के अंश हो, पहले वहीं पर चलो जहां अभी हम चल रहे थे, क्योंकि वहां 2-3 लाइन छूट गई, वो बार बार आ रही है। तो माधरी दया महा आत्म वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। तो निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलय अनुरूपा। आगे क्या कहते हैं? तो आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। जड़ देह का अभिमानी हो गया, इसको कल रहना नहीं है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन इसको मार दो, उसको काट दो, इसने ऐसा किया, उसी में अजुराया हुआ है, उसी में अजुराया हुआ है। मेरे को ये बोल दिया, मेरे को ऐसा नहीं बोलना। अरे काहे लिए भाई, छोड़ो उसको। इस संसार में तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, संत को लोग क्या क्या कहते हैं, संसार को लोग क्या कहते हैं, तो आप उसी को लेकर के भागोगे। आपको नहीं भागना है। ये संसार तो कबीर साहब को क्या क्या कहा पता है आपको? अभी भी लोग उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या क्या बोलता है आप जानते ही हो। अभी भी आप संसार में जो है देखना, कबीर साहब को कौन पूछता है, क्या क्या उल्टा पुल्टा कहता है। अरे राजा ने तो उनके टांगों में पैर में हथकड़ी डाल करके और गंगा नदी में फेंकवाया था। 52 कसनी पर पूजवाया। ये संकट मोचन में और किसमें आप पढ़ते ही हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो कि पूरा विश्व में जो है स्वामी जी का प्रचार होगा, सब शांति बनी रहेगी? लेकिन जो है ये प्रकृति में दिन और रात है, दोनों रहेंगे। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये दोनों ऐसे ही रहेगी, यहां बदलने वाला नहीं है। अब आ जाओ स्वामी जी वहां आगे क्या कहते हैं। तो सुरती समारा आप तजिया पा, अमिल विवेक सद गुरु पर तापा।
फिर यहां सुरति संभालने के लिए बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है, गुरु का चरण में सुरति को संभालने के लिए बोल रहे हैं। अरे कौन बोल रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। तो कहाँ बोल रहे हैं? तो स्वर वेद में। स्वामी जी तो कहीं नहीं कहे कि वहां जो है हलवा चढ़ाओ, तो बेलपत्र चढ़ाओ, तो जो है मंत्र पढ़ो, तो हवन करो, कहीं बोला है स्वामी जी ने? कहीं स्वर वेद में बोला गया है आपको? टीका लगाओ, चंदन लगाओ, धूप बलाओ, कहीं स्वामी जी ने बोला है? अरे ये शुभ कर्म है, आपको शुभ कर्म कराया जाता है ताकि आपका जीवन सुखमय हो। ये आपका जीवन सुखमय हो, इसीलिए ये शुभ कर्म कराया जाता है। जब ज्यादा शुभ कर्म रहेगा, ये चेतना मरने वाली नहीं है। आप सोचते हो मर गया, खत्म हो गया, खत्म नहीं होता है। ये मरने का मतलब होता है जन्म होना। आप इस भ्रम में नहीं रहना। जीवाना मुक्ता में देह है, ये जीवन मुक्ता में देह है, आदेह विधि खानम जीवन मुक्ता में देह है, अमुक्ति विधि खान दे। दोनों शब्द आधार है, समरस परमसने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो भेद ही बूझना है। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि मध्य शरीर में है, लेकिन ये फंसा हुआ नहीं है। जो है ये कर्म उसको फंसा रखा है। तो कर्म फंसा रखा है तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो ये शुभ कर्म है, वंदना करना, आरती करना, स्वरवेद पढ़ना, ये इससे शुभ कर्म बनता है आपका। तो इसका फल सुख होता है। अब 1000 सुख है और एक जो है जो दुख वाला भी है, तो थोड़ा बराबर हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। यदि दूध में मान लो कि एक जो है ना थोड़ा मट्टी पड़ गया, बालू पड़ गया, भेद समझना। दूध में 1 चम्मच बालू पड़ गया, एक ही चम्मच दूध था और एक ही चम्मच बालू हो गया, तो वो फिर गड़बड़ हो गया, पी नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी में 1000 लीटर जो है दूध मिला दो। आप भेद समझना। 1 चम्मच बालू पड़ गया है दूध में जो है, तो दूध तो खराब हो गया। आपके पास एक जो है ना क्या बोलते 100 ग्राम 85 ग्राम दूध था जो है, उसमें 1 चम्मच बालू पड़ गया। अब किसी को पिलाओगे खिलाओगे तो वो आपको कड़कड़ करेगा जो है। और उसी में जो है 1000 लीटर दूध डाल दिया आपने, तो कोई खाएगा तो पता नहीं चलेगा। आप भी समझना। ऐसे ही जो है जीवन में कुछ अशुभ कर्म हुआ है, वो तो फल भोगना ही पड़ेगा आपको। सुर नर मुनि अरु देवता 7 दीप नव खंड, कह कबीर सब भोगिया, देह धरी का दंड। कर्म फल से आप जो है वंचित नहीं हो सकते। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपको जो है ये
ये शुभ कर्म कराए जाते हैं आपसे, स्वर वेद पढ़वाए जाते हैं, आपको इससे बहुत ज्ञान भी मिलता है, आरती कराई जाती है, प्रेम, आपका प्रेम बना रहे जो है, गुरु से आप दूर ना होवे, क्योंकि वहां सुख का सागर है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सीधा सीधा तो आपको बता दिया, गाय ही दूध है, गाय ही जो है रबड़ी है, गाय ही पनीर है, और गाय ही जो है छेना है, और गाय ही खोआ है, गाय ही दही है, गाय ही जो है मट्ठा है, गाय ही जो है घी है। अब बूझना आपका न काम है कि दूध कैसे घी है, और ये भी बूझ जाओ दूध से जो है ना सारे बन जाएगा, घी भी बनेगा, दही भी बनेगा, रबड़ी भी बनेगा, छेना भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, और खोआ भी बनेगा। ये सब बनेगा जो है दूध से ही बनेगा, मट्ठा भी बनेगा, दही भी बनेगा, और घी भी बनेगा। लेकिन उल्टा नहीं होगा, घी से दूध नहीं बनेगा, घी से दूध नहीं बनेगा। लेकिन संसार में पता नहीं क्या क्या चीज से दूध बना दे रहे हैं। उस पर लिख रहा है डेयरी व्हाइटनर, दूध नहीं लिख रहा है, वो बहुत चालाक है। आप तो संसार में हो, उसके ऊपर डब्बा के ऊपर लिख रहा है डेयरी व्हाइटनर। मैं बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, कहीं जाना पड़ता है, अरे भाई फट से चाय बनाओ, चाय बनाओ। बोला नहीं, आज इस दुकान का चाय पीते हैं, बहुत बढ़िया बनाता है। अरे भाई बैठो, दूध जो डाल रहा है उस पर लिखा है डेयरी व्हाइटनर। अब कितना चालाक है, उस पर बोल रहा है डेयरी व्हाइटनर, ये व्हाइटनर है, सफेदी है, दूध नहीं बोल लिख रहा है वो, डेयरी व्हाइटनर। मैं बोला क्या है भाई ये, तो बोल रहा है दूध है। तो मैं बोला दूध है तो इस पर दूध का नहीं लिखा है, कि डेयरी व्हाइटनर क्या लिखा है। अरे बोला वो अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा है जो है, डेयरी व्हाइटनर है, वो दूध नहीं है। और पूरा संसार जो है उसी को बदले करके पी रहा है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, ये संसार मारने के लिए आ जाएगा। बूझना आपका काम है। तो जब दूध चाहिए तो गाय रखनी पड़ेगी, और आपको गाय चाहिए नहीं, आपने रहना है वो 20 मंजिल के मकान में, एसी लगा करके रहना है। ऐसे रहना नहीं है, आप वहां रह नहीं पाओगे। ऐसे सोचोगे तो जीवन ऐसे ही रहेगा। अरे गुरु का चरण में सारे है, तो गुरु के चरण में रहा करो, सब मिला करके एक ही बात है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तसूरती समारा आप तजिया पा, मिल बीबी कसद गुरु परतापा। आपको देवी देवता को पूजा करने की जरूरत नहीं है। बोला आप लोग उल्टा बताते हो। आइए बताओ, देवता लोग जो है मनुष्य जोनी के लिए परेशान है, आप भेद बूझ नहीं रहे। देवता लोग इसलिए परेशान है, मानव जन्म मिले, भक्ति के महिमा को कही, भक्त बसी भगवान। भक्त की महिमा
को कहे भक्त श्री भगवान। भक्ति प्रताप सो जाने जी प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बर रहे या माता है तत्वसार। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सफल देव जी महाराज ये स्वर में लिख रहे हैं। भक्ति प्रताप सो जाने जेहि प्रभु कृपा अपार। अभक्तन की प्रभु बस रहे या माता है तत्वसार। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो भक्तायास प्रभु का करे। भक्त को केवल प्रभु चाहिए। भक्तायास प्रभु का करे। अभक्तायास कर दी। अभक्त का आस देवता लोग करा है। अभक्ता न महिमा को कहे जेहि पीछे सबरी। तो भक्त की महिमा जो है कौन कहेगा? जिसके पीछे होता है। अब आप बोलोगे भक्त के पीछे देवता लोग काहे है? अरे इस संसार में भक्त के आगे पीछे देवता लोग घूमता है। आप भेद ही नहीं पूछते। आप जैसे ही गुरु चरण में चले जाते हो वो भक्ति हो जाती है। आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, जहां जाओगे सब घूमती रहती है। लक्ष्मी पहले आकर खड़ी हो जाती है। उसको ड्यूटी है। एक भी जीव इस संसार से बाहर नहीं जाना है। सीधा धन लेकर के खड़ी हो जाती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये आप गुरु का चरण तो पकड़ो। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जनर छा करी सर्वना मुझसे आय। ये YouTube पर मिल जाएगा आपको। ये वाणी को बार बार आप सुनना। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। मैं तो उतना ही बताता हूं जितना मेरा समझ में आता है, लेकिन उतना ही नहीं है। मेरे को भी मालूम है जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत है ये। मैं भी अपना वाणी बाद में सुनता हूं जो है। आप भेद नहीं पूछते। अभी कुछ और ज्ञान रहता है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाता है, बाद में कुछ और हो जाता है। अपनी वाणी जो है मैं भी सुनता हूं। जैसे ही मौका मिलता है तो लगा देता हूं। और लगाने से अरे प्रकृति भाग जाती है, खत्म हो जाती है। संसार में जाने से बड़ी माया हो जो है ना गड़बड़ है। इस संसार में संसार की व्याख्या करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है। ये तो संसार की व्याख्या करने से गड़बड़ हो जाएगा। और गुरु का महिमा सुनने से आनंद रहता है 24 घंटा। तू जो है भक्ता न महिमा को कहे भक्त बसी भगवान। अभक्ति प्रताप सो जाने जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रहे या माता है तत्वसार। स्वामी जी ने क्या कहा? मुझे नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान।
स्वामी जी ने इंद्रिय सुख नहीं मांगा है। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मतलब जो है इंद्रिय भोग सुख आनंद जो है, प्रकृति का आनंद जो है। मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था, तू जो है वो बोलते हैं, हम लोग अपना भोजपुरी में बोलते हैं भाई, अरे खाना वाना खा लिए, तो हम लोगों को तो नॉर्मल लगता है, पानी उनी पी लिए, पानी उनी पिला है, लोग आए हैं मेहमान, तो मेहमान भी बोलता हाँ पानी उनी पी लिए, आइए बैठिए कुछ बात करनी है। लेकिन जो है जो हिंदी में नहीं जानते हैं, जो केरला वाला है वो बोलता है आपने पानी तो पिलाया, ऊनी नहीं पिलाया। पहली बार ऐसा मैंने सुना। तो बोलता है भाई पानी तो हमने पी लिया, ऊनी पिलाओ। अब उनके बात वो सही बोल रहा है कि हम लोग बोलते हैं जो है ना आप आइएगा, हम आपके यहाँ जो है ना आएंगे, चाय वो पिलाएंगे, तो चाय तो पिला दिया, वही क्या है, और ये जो है ऊनी क्या है, आज जो है ना खाना वाना क्या है, तो चक्कर में फंस गए। अरे बोला नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है। उसको एक कुछ और शब्द जोड़ दिया जाता है, उसका मतलब बोलते लोग बोलते हैं अरे भाई काम धाम चल रहा है, काम ओम चल रहा है, काम चल रहा है ओम नहीं बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो मैं सोचा स्वामी जी बोल रहे हैं मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। तो मैंने बोला स्वामी जी भी वैसे ही लिख दिए क्या, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। तो स्वामी जी बोल दिए खाना होना। तो अब केरला वाला मिलेगा तो बोलेगा भाई मुक्ति तो समझ में आ रही है, भुक्ति क्या है बताओ। फिर मैंने जो है, अब मेरे पास तो वो है नहीं, पहले वो था जो है कितना गुरु बहन भेजी थी, स्वर वेद भाष्य जो है उसका भी है, स्वर वेद भाष्य का भी है, तो वो मिला नहीं जो है। फिर मैंने फ़ोन लगाया गुरु बहन को, बोला अरे गुरु बहन, वही सरोज गुरु बहन को बोला भाई उधर से थोड़ा भेजिए, मेरे को ये भुक्ति वाला मामला समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में तो आ रहा था कि यही इंद्रिय सुख होगा। तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। तो शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। तो स्वामी जी ने नहीं मांगा, बोला कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब भुक्ति भी नहीं चाहिए, संसार का नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। आज संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। दान में मांग रहे हैं, भक्ति करके दान दे दो। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। अतदपि मिलेउ मोहि भक्ति बरा, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसी भक्ति दीजिए जैसे जल बिनवत। मछली जो है बिना जल के नहीं रह पाएगी, और स्वामी जी उसमें भी कह दिए जल विहीन मछली रही, अमरि विहीन रहनाग। आजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन विरह अनुराग। आप स्वामी जी को समझो, स्वामी जी ने नहीं मांगा जो है, और आप बोलोगे कि ये सब स्वर वेद काय लिए बन रहा है, महामंदिर काय लिए बन रहा है।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो आपके लिए बन रहा है। पूरा संसार के लोग जो है आएगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा? ये तो व्यवस्था के लिए हो रहा है। आप जाओगे तो कहाँ रखोगे? आश्रम पर जाओगे, स्वरवेद जो है महामंदिर है, वहां पत्थरों पर जो है लिखा जा रहा है, अक्षर से लिखा जा रहा है। एक स्वरवेद महामंदिर और बनेगा जिसमें सोने से बनेगा, सब एक एक अक्षर जो है सोने का लिखा जाएगा। ये भी बनना है, कहाँ बनना है पता नहीं है मेरे को, क्योंकि ये जो बाड़ियां हैं जुगु जुगु तक ये रहने वाली बाड़ियां हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ऐसा कुछ बात ही नहीं लिखा गया है। ये ब्रह्म बाणी है, ऋषि मंत्र है, वेद मंत्र है। ये कोई भी बाणी आप जो है आप निकाल लो स्वर वेद का, उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा गया है। स्वर वेद हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, बंगाली का भी है, पंजाबी का भी है, केरला का भी है। सभी मानव जाति के लिए है ये। अधिकार मानव जाति सिकी, प्रेम दारा जिनवा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा कि जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ प्रभु प्राप्ति के लिए, उसी के लिए स्वर वेद है। आप जबरदस्ती किसी को स्वर वेद नहीं देना, आपको स्वर वेद का जो है भेद बुझाना है। जब वो बूझेगा तो अपने आप ही ले लेगा, और जबरदस्ती दे दोगे तो बांध करके रख देगा। जो है बहुत से गुरु भाई बहन हैं वो बांध करके रखा हुआ है। जो है स्वामी जी का फोटो भी पूछने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है ये लोग। जो है बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, इधर बाएं बुई करते रहेंगे, मोबाइल चलता रहेगा। लेकिन वो जो है थोड़ा सा उसको पूछ दिया जाए, आरती बर्तन बना दिया जाए, वो नहीं होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही जीवन चला जाएगा, ऐसे ही जीवन चला जाएगा। और फिर आओगे, फिर ये सत्संग सुनने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो अभी से आप चित जाओ, आपका घर कहाँ है? तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। तो कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया, सूरज जई है, चंदा जई है, जय पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी की जो दोहे हैं, आपके सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा इसमें। पूरे संसार का जो भी है, प्रकृति का है, अध्यात्म का है, चेतन का है, जड़ देश का है, भव सागर का है, देवलोक का है और अमर लोक का है, सबकी चर्चा स्वर वेद में है। ये स्वर वेद कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है। ये इसमें हर चीज का है, इसमें भेद है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार,
खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो सदगुरु का चरण में जितना मैं बताता हूँ उतना कुछ भी नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। आपको एक काम कहने के लिए बोला जा रहा है, एक ही साधी सब सधी, असब साधी सब जाय, अजो तुम सींचो मूल को, फूली फली आघाय। एक काम आपसे नहीं होता है। अरे गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, एक ही काम है आपको, इसी से सारा काम हो जाएगा। पति भी खुश रहेगा, पत्नी भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, आपका बड़ा अधिकारी भी खुश रहेगा, बिजनेस भी बढ़िया से चलेगा, लक्ष्मी भी आपके घर में रहेगी, माँ सरस्वती भी घर में रहेगी और माता गौरी भी रहेगी, सब देवी देवता आपका घर में रहेंगे। इतना से आप नहीं बूझ पाते हो, आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी कह रहे हैं, एक ही साधी सब सधी, असब साधी सब जाय, अजो तुम सींचो मूल को, फूली फली आगाय। कहाँ बाधा है? स्वामी जी तो सब बता दिए, आपको भेदवे खोल दे रहे हैं। काम कई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा स्वर वेद गुरु का चरण के लिए कहा रही है, हर दोहा गुरु के चरण को बोल रहा है। मेरे समझ में तो यही आता है, कोई भी दोहा आप बोलना, रात दिवस एका तार में रहे निरंतर लाग, पलकाई कभी छुड़े नहीं, भजन बेरा अनुराग। तो गुरु के चरण में रात दिवस लगे रहो। आप कोई भी दोहा उठा लो, सब एक ही बात कह रहा है, सत्य या सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तो गुरु का चरण है, सत्य असत्य से अलग है, फिर भी जो है सत्य स्वरूप है, क्योंकि सब चला जाएगा, नाम नहीं जाएगा, और नाम ही गुरु का चरण है। आप तो सदगुरु के अंश हो, आपको कैसे बूझना है आप बूझो, आपका काम जाने। हमें तो यही समझ में आ रहा है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। यहां भी बोल रहे गुरु चरण में रहना। आप कोई भी दुआ, कोई भी भजन, कोई भी ले आओ, सबका मूल में गुरु का चरण आ रहा है। बिरहीन साजे आरती, दर्शन दी जे नाम, मरहूँगे फिरा मिलही गे, के आवे मोहि काम। इतना प्यार से आरती सजा करके, और वो कह रही है, बिरहीन साजी आरती, दर्शन दी जे नाम, अमर होंगे फिरा बेलहूँगे, मोहियावे के ही काम। वह सदगुरु से इतनी भाव में कह रही है। आप बताओ, सदगुरु को आना नहीं पड़ेगा?
ये भाव में ही परमात्मा है। आप भेद ही नहीं बूझ रहे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत, अबीर बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो देखो, आप भेद नहीं बूझते। संत लोग कैसे बूझ जाता है कि संत है? उसका वाणी में विरह होगा। जब वो भजन गाएगा तो उसमें विरह आएगा, उसको प्रेम जो है नजर आता है, उसी से पहचान जाता है ये संत है। ये कोई कोई का भजन सुनो, उसमें कुछ ही मजा नहीं आएगा, जो है विरह नहीं झलकता है। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। दो माँ है, एक का बच्चा गुम हो गया है, वो कहानी सुना है आपने। राजा के पास दोनों गई हैं, वो बोल रही है मेरा बच्चा है, और वो बोल रहा है मेरा बच्चा है। दोनों राजा के पास गई हैं जो है, तो अब वो बोलती नहीं मेरा बच्चा है, वो बोलते नहीं मेरा बच्चा है। राजा परेशान, राजा परेशान। तो बोला ऐसा करते हैं, इसको आरी से चीर देते हैं, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। तो जिसका बच्चा है वो कहती है कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला इसी को दे दो, इसी को दे दो, जो है मेरे को नहीं चाहिए, इसी को दे दो। क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। आज का नेता लोग तो कटवा देगा, बोलेगा ठीक है आधा आधा ले लो, लेकिन राजा बहुत चालाक था। कौन राजा था वो सब ढूंढ लेना आपने। वह समझ गया, वो प्रमाण नहीं मांगा। आजकल झूठ बोलो तो कागज ले आओ, प्रमाण ले आओ, कथा बताऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आजकल कागज का प्रमाण चाहिए। जो सही होगा उसको नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं इसका लिखित लाओ। आपको पता है भारत में सरसों का तेल खाया जाता है और सबसे उत्तम है। जितने रिफाइंड शिफाइंड अपने यहाँ सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तीसी का तेल, और एक बर्रे होता है उसका तेल, और मूंगफली का तेल, यही सब तेल है। लेकिन अमेरिका में वो वैज्ञानिक बोलता है ये सरसों का तेल खाने लायक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे भेद की बातें, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। वो दूध नहीं है, डेयरी व्हाइटनर है। दूध नहीं है, डेयरी व्हाइटनर है। वो कंपनी ने तो लिख दिया डेयरी व्हाइटनर, उसको आप कुछ नहीं चैलेंज कर सकते। दूध नहीं ना लिखा है। तो ये संसार लिखा पढ़ी को चलता है। आप सत्य बात बताओगे कोई नहीं मानेगा, आपको जो है मारने के लिए आएगा। ये संसार जो है डेयरी व्हाइटनर है, मुकदमा चलेगा उसके ऊपर। तो बोलेगा दूध कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। जज भी फैसला दे देगा उसी पक्ष में। पीना आपका काम है, क्लियर लिखा हुआ है उसके ऊपर। शराब के बोतल पर लिखा हुआ कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ज्यादा पीने से मर भी सकते हैं। वो छोटा छोटा में लिखता है, बहुत छोटा छोटा लिखेगा उसमें। यही संसार है। ये धोखे वाला संसार है। ये बहुत धोखा है संसार में। कथा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राजा ने कहा इसको काट करके आधा आधा कर लो, तुम ले लो वो ले लो। तो जो मां थी कहा कि इसी को दे दीजिए जी, मेरा नहीं है। राजा वहीं से पकड़ लिया। उसने ये नहीं मांगा कि कहाँ पैदा हुई थी, किस हॉस्पिटल में था, कहाँ से ले आओ, कब इसका पैदा हुआ था, कौन देखा था डॉक्टर ने।
डॉक्टर तो पहले होते नहीं थे, नर्स होती, वो जो है क्या बोलते हैं, गांव में जो है हमारे यहाँ लोग बोलते हैं चमाइन होती थी, जो है वही बच्चा पैदा करती थी, तभी पैदा होती थी। और आजकल बड़े बड़े डॉक्टर हो गए तो पैदा ही नहीं हो पा रहा है, सब सही रह रहा है एकदम। आज कोई गुरबहन जो गर्भ धारण करती है, अब उस ये चेक कराओ, वो चेक, सब लोग बोलते हैं, रिश्तेदार मित्र बोलते हैं अभी चेक कराओ, उधर चेक कराओ, उधर चेक कराओ, सब चेक कराते रहते हैं। और जब जो पैदा होने वाला होता है तो बोलता है उसमें पानी सूख गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, अब पेट फाड़ना पड़ेगा। यही तो डॉक्टर है जो है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मार पड़ेगी, इसलिए गुरु चरण में चलो। सारा सारे का भेदी कही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, तो गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लवेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर हयउलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीर सुनो हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस धरती पर सभी जीवों का अधिकार है। देखो, जो हर जीव है, जो मेरे में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मेरे में नहीं है। हर जीव में अलग अलग है, जोनियों में भी अलग अलग है। आप भेद नहीं बूझते। एक चिड़िया है जो गौरैया है, वो जो घर बनाती है, वो देखना, वो जो है जो बबूल का पेड़ है उसी में घर बनाती है। उसको कौन बताया कि बबूल के पेड़ में घर बनाओ? किसने बताया उसको? आपके लिए तो दुनिया भर का स्कूल है, ये बताया जाता है, वो बताया जाता है, तब भी आपको नहीं समझ में आता है। उस जो है गौरैया को किसने बताया कि बबूल वाले में तुम घर बनाओ? उसका तो कहीं स्कूल भी नहीं है।
उसके अंडा बच्चा को खाने के लिए नहीं जा पाएगा, सांप जा नहीं पाएगा, जो है अजगर जा नहीं पाएगा, वो सब पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन बबूल वाले पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा वो। तो उस गौरैया को कौन बता रहा है? आपको तो हर चीज बताने के लिए जो है ना स्कूल बना हुआ है। और वो जो गौरैया घर बनाई है, विश्व के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है वैसा घर बना देगा जो मैं बता रहा हूं। आप समझो, हर जीव अलग अलग काम कर रहा है और उस काम को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आप भेद को समझो। पुल जो है बड़े बड़े इंजीनियर बनाते हैं, वो काम को सब नहीं कर पाएगा, इंजीनियर ही कर पाएगा जो है। तो कहने का मतलब यह है कि सबको अलग अलग काम प्रभु ने दिया हुआ है, सब उसके जानकार हैं, वेत्ता है। अभी जो है मधुमक्खी है, कहां से फूल ले आ करके, इकट्ठा ले आ करके सब करती है वो, वैसा कोई शहद बना नहीं सकता है। जो वो बनाती है, मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है, हर जीव जो है अलग अलग काम करता है, उस काम को दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। सब में अलग अलग शक्ति है, अलग अलग ज्ञान है, सब में अलग अलग ज्ञान है। एक कुत्ता जो है हजारों आदमियों की गंध को पहचान सकता है, आप नहीं पहचान पाओगे। तो आप ही महान नहीं हो, हर जीव महान है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आप इस संसार के झामर झूमर में मत फंसो, गुरु के चरण में आ जाओ, सारा काम हो जा रहा है। और आपको यही समझ में नहीं आता है, सब समझ में आ जाता है, आपको सब याद रहता है, लेकिन गुरु का चरण में जो है चारों फल, ये क्यों नहीं याद रहता है? कहाँ भुलाए रहते हो? फिर स्वामी जी को कहना पड़ता है, सखी कहाँ भूललू ना, सखिया कहाँ भूलैलू ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी तू भूल रहो गईलू ना, माया माए भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना, तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब यहां पर भी भेद है। भक्त कह रहा है कि हम बुला गए तभी तो अच्छा है, स्वामी जी ऐसा भजन बनाए, नहीं तो नहीं बनाते। अब यहां भी देखो, यहां भी भेद है। बोला हम नहीं बुलाते तो स्वामी जी ऐसा भजन नहीं बनाते, तो अच्छी बात है, इसी बहाने तो आए हमारे पास में। सखी कहाँ भूललू ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी तू कहाँ भूलैलू ना, तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गईलू ना, माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखी कहाँ भूलो ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलो ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना,
हो भरम पूजना सखियंता होइबू पैया सखियंता होइबू पैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भूलना। अंत में पैया हो जाओगे। पैया भी भोजपुरी का है। पैया मतलब बिना दाना का कुछ प्राप्त नहीं होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना हो भरम पूजना सखियंता होइबू पैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना सखी भूली रह गईलू ना माया मोए भरमवा सखी तू भूली रह गईलू ना। खाली गुरु चरण को याद करने के लिए इतना बढ़िया भजन बनाया है स्वामी जी ने। आगे क्या कहते हैं, तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है सखी शरण में आओ न सखी शरण आओ न तो ही सर्वा फल सुख दिया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू न सखिया कहवा भुलायो न। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है सखी शरण में आओ न सखी शरण में आओ न तो ही सर्वा फल सुख दिया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलायो न। कहें सदा फल घूंघट टालो सखी उलट के निरखो न सखी उलट के निरखो न पीव छाबी जल कैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भूलो ना सखी कहवा भुलैलू ना। इतना बढ़िया स्वामी जी आपको जो है बताए हैं, भजन बनाए हैं। आप खूब गाया करो, भजन गाया करो। जब आपको मौका मिलता है तो स्वामी जी का भजन गाया करो। जो है इधर उधर का भजन नहीं गाना, संसार का भजन में भी अंतर है। बाणी जाल पहचानना है आपको। स्वामी जी कह रहे हैं बाणी जाल पार है कीजिए तत्व विचार अमन माया को त्यागी शब्द में सूरति संहार। ये बाणी जाल पार है कीजिए तत्व विचार अमन माया को त्यागी शब्द में सुरति समार। अरे गुरु चरण में सुरति को संवारने के लिए बोल रहा है। हर भजन हर दुआ जितनी भी सदगुरु की बाणियां हैं, कबीर साहब की है, धर्मदास जी की है और जो है गुरु नानक देव जी की है, मीरा का बाई का है और संत रविदास जी का है। सब जगह एक ही बात कह रही है, नाम पकड़ो, नाम नाम नाम, सार शब्द को पकड़ो। वो गुरु चरण ही है। वही कहीं शब्द हो जा रहा है, कहीं नाम हो जा रहा है, कहीं सार शब्द हो जा रहा है। उसी को तो बूझना है आपने। एक ही बात है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप एक ही चेतना है। किसी का माँ होते हो, जो है किसी की बच्ची होती हो, किसी के बच्चा होते हो, वही बदल रही है चेतना। जगह जगह का फर्क है। तो संसार में वो पैर है, गोड़ है, चरण है और जब साधना करने लगते हो तो चरण में बदल जाता है और जब अंदर जाते हो तो शब्द में बदल जाता है और अंदर जाते हो तो नाम में बदल जाता है। ये जो आप अंदर में बैठोगे तब न मजा आएगा, बाहर से नहीं मिलेगा। दो सुख है, एक अंदर का सुख है, आत्मा का सुख। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक परेशानी रहोगे। संसार का पूरी संपत्ति इकट्ठा करके भी आनंदित नहीं रहोगे और इसको जब पा जाओगे तो संसार का कुछ नहीं चाहिए।
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आप चिंता मत करना कि ये काम मेरा नहीं हो, सब काम होगा आपका। गुरु के चरण के पकड़ कर रखोगे तो और तेजी से होगा। ये काहे नहीं बूझ जाते हो आप? जो इसको करके देखो ना, ये सिद्ध किए हुए हैं, स्वामी जी का सिद्ध मंत्र है सारे। इसको सिद्ध नहीं करना है, स्वामी जी इतना शक्ति भर देते हैं। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य दे ये मिल सोय। तो सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। अब आ जाओ जो असली भक्ति कहाँ शुरू हो रही है। तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक दूसरा संत भी मिले, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। बोल रहे मनवा जो है कभी लगता है कभी नहीं लगता, ये भाग जा रहा है जो है। अरे मैं बोला आपका भी भाग जा रहा है, आप तो स्वामी जी के बड़े प्यारे प्यारे जो है संत हैं, हंस हैं। बोला हाँ भाग जा रहा है ये, इसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। मैं बोला सांस की गति को और मन को दोनों को पकड़ना पड़ेगा तब रुकेगा ये। पहले सांस की गति को देखो, मन को वहीं लगा दो, गुरु चरण लगा तो भागेगा नहीं, ये भाग ही नहीं सकता है। पूरे विश्व के अंदर में ये मंत्र जो है केवल विहंगम योग में है, ये पूरा संसार में कहीं नहीं है, और ये जो है केवल विहंगम योग में है। पूरा संसार तो मन को समझता ही नहीं है, विहंगम योग में भी लोग जो है मन को नहीं जानते हैं। मन की कितने चाल है, स्वामी जी ने सारा दोहा मन के बारे में बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो मनवा पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनवा पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। तो जब तक सांस की गति को नहीं पकड़ोगे कैसे चढ़ोगे बताओ? ये बंद करना पड़ेगा इसको। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सकला पंथ संसार का मनवा पावन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनवा पावन है हाथ। तो मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए, मन और पवन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। जब मर्जी हो बंद कर दो इसको जो है। सदगुरु आपके साथ में है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे देह करो निष्प्राण, शरीर में प्राण नहीं होना चाहिए, ये स्वामी जी कह रहे हैं।
तजोगा जुक्तिया अभ्यास से जोगी हो निश्वास अनिहक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास जीता मन अरु पावन को पर पुरुषार्थ ये अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। ये इतना जो स्वर वेद में लिखा हुआ है आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। साधना तो यहां से शुरू होती है, सांस की गति बंद, सांस की गति बंद जो है, मन भी बंद, सांस की गति भी बंद जो है, यहां से साधना शुरू होती है। ये विहंगम योग है, ये स्वर वेद में लिखा हुआ है। जीता मन अरु पावन को पर पुरुषार्थ ये। तो मन और पवन, सांस की गति और मन को जीत डालो, खत्म कर डालो, मुआ दो इसको जो है। जीता मन अरु पावन को पर पुरुषार्थ ये अधन्य धन्य सोई हंस भक्ति मुक्ति सबले। अजोग जुक्तिया अभ्यास से जोगी हो निश्वास अनिहक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। अनिहक्षर की रहत में रहता ना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है सब। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अग्नि में जाने से अग्नि लोहा को अग्नि स्वरूप बना देती है। तो आपको गुरु चरण जो है आनंद स्वरूप है, वो उसी में रहते रहते आनंद स्वरूप हो जाओगे। आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, अग्नि स्वरूप हो जाओगे। और जहां उधर से निकलोगे तो फिर लोहा हो जाओगे। बाद में नहीं बोलना, ये स्वामी जी वही कह रहे हैं। हम तुम हम एक है, हम तुम एक के देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भाया अब कचुरा न भीव। तो भूले मति अवे मानया स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गतियान निपरभाव। तो आपको एक काम करना है और भक्ति मांगना है, उसी से सारा काम हो जा रहा है। तो आप उल्टा पुल्टा का ये भी मांगते हो, वो भी मांगते हो, कुछ मत मांगा करो। बस सदगुरु से एक ही मांग करो कि मैं गुरु चरण से कभी अलग ना हो पाऊं। बस आपको देना है तो गुरु का चरण दे दो, हमको उसी चरण में बैठाए रखो, बाहर मत निकलने दो। यही मांगना आपने, सब मिल जाएगा, सारे मिल जाएगा। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। स्वामी जी ये थोड़ा बोल कर गए कि स्वर वेद महामंदिर बनाओ, तो बोले नहीं होता, अपने आप बन रहा है। उन्होंने तो एक ही बात बोला, तदपि मिले मही भक्ति बरा मीनानी रजिमी प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण ले आओगे तो सब मिल जाएगा। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय